घटना हुई है और हमारे जो जवान हैं वो सर्चिंग में निकले थे। एक टुकड़ी के साथ वो घात लगा के बैठे थे, आक्रमण हुआ है। हमारे जवान भी ज़बरदस्त मुकाबला किया है और जहाँ एक और हमको नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं, वहीं नक्सलियों के भी छक्का छुड़ाने का काम हमारे जवानों ने किया है और बहुत बड़ी क्षति नक्सलियों का हुआ है। मुझे जो जानकारी मिली 4 ट्रैक्टर में मंगाए थे, जिसमें वो घायल और जो उनकी मृत्यु हुई उनको ले जाने के लिए। तो नुकसान दोनों तरफ से हुआ है और हमारे जो जवान जो लड़ते लड़ते शहीद हुए उनको नमन करता हूँ, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये लड़ाई रुकेगी नहीं। ये नक्सली अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अमित शाह जी से बातचीत हुई है? अमित शाह जी का फ़ोन आया था, उनसे भी बात हुई, गृह मंत्री जी से, और उन्होंने कहा कि जो सीआरपीएफ के डीजी है वो निकल गए हैं, वो आ रहे हैं छत्तीसगढ़। आज शाम को मैं भी जाऊंगा। उन्होंने एक बार बातचीत की पहल की थी, आप लोगों ने स्वीकार नहीं किया। क्या उसकी बौखलाहट है? घटनाएं लगातार बढ़ रही तो? नहीं, वो जिस शर्त हम कहते हैं कि पूरा यहाँ से कैंप उठा लो, तो ये शर्त तो स्वीकार हो ही नहीं सकता। हमारी शर्त ये है कि वो संविधान पे विश्वास व्यक्त करे और हथियार छोड़े। हम बात करने के तैयार हैं। इसीलिए नाराज हो गए हैं ऐसा लगता है? घटनाएं देखिए, तेजी से बढ़ी है। इस समय ये जो समय है उसमें आप देखेंगे तो घटनाएं इसी दौर में ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्चिंग के लिए हम लोग निकलते भी हैं, एरिया डोमिनेशन के लिए निकलते हैं, तो उसमें घटनाएं होती हैं। लेकिन बुरी तरह से सुकमा बीजापुर का जो इलाका है उसमें बहुत सिमट के रह गए हैं। हमने बहुत सारे एरिया उनसे छुड़ा लिया है। ये उनकी बखलाहट है। लगातार कैंप लगते जा रहा है और उसके जो मान में है वो कैंप हम लोग इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो इस कारण से बात उनकी है। आज प्रचार का आखिरी दिन है और शाम को लौट जाएंगे। सर्चिंग बढ़ेगी अब ऐसा कुछ? हमारे कैंप भी लगेंगे, सड़कें भी बनेगी, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और नक्सली मुक्त बस्तर हमको करना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। इस वक्त असम में हैं और शाम को राजधानी रायपुर लौटेंगे। हम चलिए कोशिश करेंगे। राजधानी रायपुर से अभिषेक तो हमारे साथ बने ही हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी जो कुछ कहा है, हालांकि उन्होंने भी श्रद्धांजलि देते हुए संवेदना प्रकट की है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हमसे आखिर चूक कहां पर हो गई। हम रुक करेंगे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जो हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, बहुत दुखद पहलू है इस पूरे नक्सली हमले का, खबर मिल रही है 20 जवान शहीद हो गए। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, ये बिल्कुल सही समय है। मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर एक बेहद दुखद सूचना है, और लेकिन इसमें ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि नक्सलियों को भी व्यापक पैमाने पर क्षति इस हमले में पहुंची हो सकती है। लेकिन नक्सलियों की ये रणनीति का, दीपक, हमें ये समझना होगा कि बहुत मजबूत हिस्सा होता है कि वो अपनी क्षति को बहुत छिपाने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि कई बार जो इस तरह के हमले होते हैं, उन हमले में नक्सली अपने साथियों की शव जो है वो मौके पर कभी नहीं छोड़ते हैं, और उसके लिए अगर उन्हें जान देनी पड़ती है तो उसके लिए भी तैयार रहते हैं, जिससे वो ये नहीं चाहते कि मौके पर उनके किसी साथी का शव बरामद हो, जिससे ये भी प्रूव हो कि बड़ी संख्या में इस हमले में नक्सली भी मारे गए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें नक्सलियों को क्षति नहीं पहुंची होगी। अगर हम देखें बीते 2015 के बाद से, तो देश के 4 राज्य जो हैं, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, 90% हमले इन 4 राज्यों में हुए हैं, जबकि मोटे तौर पर करीब करीब 10 राज्य देश में नक्सली प्रभावित श्रेणी में आते हैं। इन 4 राज्यों पर फोकस करते हुए मुझे लगता है एक विशेष रणनीति की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ देखिए एक ऐसा राज्य है, खासतौर से जो नक्सल प्रभावित हिस्सा है बस्तर का, जो आंध्र प्रदेश की सीमा से लगता है, महाराष्ट्र की सीमा से लगता है, और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगा बस्तर का ये हिस्सा एक जटिल वन क्षेत्र, भौगोलिक संरचना वाला एरिया पूरा है, और जिसके चप्पे चप्पे से नक्सली वाकिफ हैं। और यही वजह है कि वो बहुत आसानी से, क्योंकि कई अंदरूनी क्षेत्र ऐसे हैं, हालांकि बहुत तेजी से सड़कों का निर्माण हुआ है, सुरक्षा बल पहुंचे हैं, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां कॉरिडोर्स ऐसे हैं जहां अभी भी चीजें ठीक से नहीं हुई हैं, सड़क निर्माण और तमाम चीजें, जिसका नक्सलियों को फायदा मिलता है। मुझे लगता है कि एक की आवश्यकता है, क्योंकि पहले भी ये आतंकवाद से कम गंभीर खतरा बिल्कुल नहीं है।
और इसके लिए हमें एक बड़ी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि ये घटनाएं ज्यादा गंभीर, मैं इसको आतंकवाद से अधिक गंभीर मानता हूं, क्योंकि अब नक्सलियों की कलई और उनकी पोल इस मामले में खुल चुकी है कि वो किस कॉज को लेकर काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि किस तरह की कोशिशें भारत में होनी चाहिए। ये निश्चित तौर पर सोचा जा रहा होगा और ये बहुत जरूरी है कि हमें एक संयुक्त कमान बनाकर जी। बहुत असंभव और मुश्किल काम नहीं है, चाहे हम बात करें भारत की, हमने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं, तो इन नक्सली प्रभावित इन 4 राज्यों में अगर हम एक स्पेशल स्ट्रैटेजी के साथ सामने आते हैं और युद्ध स्तर पर जी। नक्सलियों के खिलाफ जागरण अभियान, और उसमें अगर सीमित मात्रा में अर्धसैनिक बलों या सेना की भी जरूरत हो, तो मुझे लगता है कि ये सही समय है जब इस समस्या को, क्योंकि अब नक्सली काफी कमजोर हैं। बिल्कुल, और उसी बात का इशारा शरद जी भूपेश बघेल ने भी अभी बातचीत में कहा है कि वो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद करूंगा शरद जी।